हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैयद रिजवान लावनिया है। आज का जो वीडियो है वो है टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो आज का वीडियो में मैं आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, टैक्स प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें करके हम लोग अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले तो हम लोग अभी टैक्सेशन के लिए दो रिजीम है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं। सो ओल्ड रिजीम है, ये ओल्ड रिजीम में स्लैब वाइज कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट 2.5 लाख पे 0% टैक्स। सो फर्स्ट 2.5 लाख को हम लोग बेसिक एक्सम्पशन लिमिट बोलते हैं। और ये 2.5 लाख अगर 60 के प्लस एज है, बिलो 80 है तो 3 लाख हो जाता है, और अबव 80 है तो ये 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाता है। मतलब इधर तक आपका इनकम है तो आपको जीरो टैक्स आएगा। फिर आगे स्लैब में बात करते हैं, अगर 2.5 लाख से बिलो 60 के लिए बात कर रहे हैं, 2.5 लाख से 5 लाख तक इनकम है तो 5% टैक्स आएगा। 5 लाख से 10 लाख में अगर आपका इनकम है तो आपको 20% टैक्स रेट आएगा। और अगर 10 लाख के ऊपर आपका इनकम एक्सीड होता है तो 30% टैक्स रेट आएगा। ये ओल्ड रिजीम का बात करता है। बट ओल्ड रिजीम में हम लोगों को एक रिबेट का भी बेनिफिट मिलता है। जो रिबेट है, अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है, ओके, 5 लाख के ऊपर नहीं, अगर अप टू 5 लाख है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख पे जो टैक्स आ रहा था वो टैक्स भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इनकम 4.9 लाख है तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको रिबेट मिल जाता है जो भी टैक्स आ रहा है 4.9 लाख पे। बट अगर आपका इनकम 5,20,000 है तो आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो बात आप हमेशा ध्यान रखें। ये रिबेट का बेनिफिट आपको न्यू रिजीम में भी मिलता है। ओल्ड रिजीम में ये स्लैब अगर आप देखोगे तो टैक्स रेट बहुत 10 लाख के ऊपर सीधा 30% चला जाता है, एंड 5 लाख के ऊपर सीधा 20% चला जाता है। बट ये जो जिस इनकम पे कैलकुलेट होता है, जो हमको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, वो इनकम को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय वे ऑफ क्लेमिंग सम एग्जम्पशन और टेकिंग सम डिडक्शंस इन इनकम टैक्स। उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको न्यू रिजीम भी बता देता हूँ। न्यू रिजीम में कैसा है, न्यू रिजीम बेसिकली डिडक्शन और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं होता। सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट अलाउ है, वो है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर कोई एम्प्लॉयर आपका एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो आप डिडक्शन कर सकते हो अपना जो टोटल इनकम है उसमें से। बट बाकी कोई डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है। तो जो न्यू रिजीम है उसका टैक्स स्लैब ऐसा है कि फर्स्ट 2.5 लाख पे 0% टैक्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स रेट, बट उसमें आपको रिबेट का बेनिफिट भी मिल जाता है। और 5 लाख से 7.5, ओल्ड में 10 था, यहाँ पे 7.5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 10% टैक्स रेट है। तो यहाँ पे एक उन्होंने 20 की जगह पे 10 कर दिया है। और 7.5 लाख से 10 लाख तक आपका इनकम है तो उसको 15% टैक्स रेट कर दिया है। तो यहाँ पे 5 लाख टू 10 लाख में दो स्लैब डाल दी है, 10% ढाई फर्स्ट 2.5 लाख पे एंड अनदर 2.5 लाख पे 15%। अभी 10 लाख से 12.5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको 20% टैक्स रेट आ गया है। ओल्ड रिजीम में 30% था। फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 25% टैक्स रेट आ जाता है। ओके, ओल्ड में 30% होता है। और 15 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपको 30% टैक्स रेट पे करना होगा न्यू रिजीम में। ये जितने भी टैक्सेस रेट है ये 4% सेस को एक्सक्लूड करके हैं। सो जो भी टैक्स आएगा आपका इस स्लैब को कैलकुलेट करके उसके ऊपर 4% सेस भी लगता है। ओके, सो ये रिजीम है, ये ओल्ड टैक्स रेट है, न्यू टैक्स रेट्स है। ठीक है। ओल्ड रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है जिसको यूज करके हम लोग अपना टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होना है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो एक एक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो उनको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी में से। तो वो आपको ओल्ड में ही मिलता है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। आप जॉब कर रहे हो मतलब यू आर एलिजिबल फॉर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ओके, सो वो आपको न्यू रिज्यूम में नहीं मिलेगा, तो आपका एनीवे स्ट्रेट अवे 50,000 से इनकम कम हो जाता है। उसके बाद प्रोफेशन टैक्स, जितना भी आप प्रोफेशन टैक्स पे करते हो यूजुअली पर मंथ 200 रुपीज़ रखता है और फेब में 300 रुपीज़ कट होता है। सो वो टोटल 2500 होता है। उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो, आपके सैलरी से माइनस कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो उसका भी आप बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो अप टू 5,000 तक आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस आ जाता है, वो है HRA। सो HRA का कंडीशन है पहला कि अगर आपको HRA मिल रहा है तो ही आप एग्जम्पशन ले सकते हो, और अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो आप
सेक्शन 80 जीजी के अंडर में रेंट का अप टू 60,000 तक का टैक्स बेनिफिट में डिडक्शन ले सकते हो। बट अगर आपको HRA मिल रहा है तो HRA एग्जम्पशन के लिए 3 कंडीशंस है, मतलब हम लोग को 3 वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू टोटल HRA रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर, कितना आपको HRA मिलता है, वो एक अमाउंट आ गया आपका। दूसरा 50% अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, 40% अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, वो ऑफ बेसिक सैलरी, वो जितना अमाउंट है वो एक अमाउंट हो गया आपका। थर्ड जो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सो जितना भी आपने रेंट पे किया उसमें से आप माइनस 10% कर लो। ये तीनों अमाउंट में जो लीस्ट अमाउंट रहेगा दैट इज यू विल अलाउड एज एग्जम्पशन। जितना भी आपको HRA मिला, फॉर एग्जांपल आपको HRA 3 लाख मिला और ये तीनों का कैलकुलेशन में सबसे लीस्ट अमाउंट आया 1,50,000, तो आपको 1,50,000 का ही एग्जम्पशन मिलेगा, ना कि 3 लाख रुपीज़ का। ओके, ये एकदम क्लियर है। सो ये एक अच्छा आप एग्जम्पशन ले सकते हो। ये 2 ही कंडीशन पे, एक तो मिलना चाहिए, दूसरा आपको आप रेंट पे भी तो रहने चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ये हो गया। उसके बाद छोटे छोटे और अलाउंसेस आ जाते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंसेस, ये सारे आपको अगर मिलते हैं तो ही आप बेनिफिट ले सकते हो इसका। सो बहुत सारे अलाउंस हैं जो जहाँ पे, लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा छोटा अमाउंट का बेनिफिट मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, फूड कूपन हो गया, तो ये सब मैं अभी फिलहाल एक एक चीज़ कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब छोटे छोटे अमाउंट्स हैं। और आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करने ही वाले हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो मेरे वीडियो में, मैं आपको उस पर और अच्छे से गाइड कर पाऊँगा अलाउंसेस का। इसके बाद आते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शन, जो बहुत सारे सेक्शंस है ना, उस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। तो HRA के बाद जो मेन यूजुअली लोग क्लेम करते हैं, उसके बाद एक और चीज़ आता है होम लोन का। अगर आपने होम लोन लेके रखा है तो आपको 2 टाइप के डिडक्शन मिलते हैं। फर्स्ट, जो आप EMI पे करते हो उसमें 2 कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट रहता है आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट रहता है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल में जो भी आप रिपे कर रहे हो वो आपको 80C के अंदर टू 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है प्रिंसिपल का। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है उसका आपको 2 लाख तक बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 24B के अंदर। और अगर 2 लाख के अबव रहता है और कुछ कंडीशन से अगर आप वो कंडीशन मेट कर लेते हो तो आपको 80EE में भी 80EE में भी बेनिफिट मिलता है। ओवर एंड अबव 2 लाख के ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आप स्ट्रेट अवे अपनी इनकम से माइनस कर सकते हो। सो ऐसा एक होम लोन का बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आपने होम लोन लिया है ऑलरेडी, या फिर आप लेने का प्लान कर रहे हो। जब आप होम लोन लेते हो तो आपको जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह भी पे करते हो ना, उसका भी आप बेनिफिट 80C के अंदर अप टू 1.5 लाख तक का ले सकते हो। सो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आपका टैक्स लैब में आते हो तो ये आप प्लान कर सकते हो। और एज ऑफ नाउ होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम रेट्स चल रहे हैं उनके लोन के। हो गया। तो ये 80 होम लोन का हो गया। इसमें मैंने 2 सेक्शन कवर किए, 24B 2 लाख तक का इंटरेस्ट और 80C के अंदर। 80C के अंदर और भी 2-3 चीज़ें आती हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आती है, बट 2-3 चीज़ें बहुत पॉपुलर है, जैसे FDs हो गया 5 ईयर्स का, या फिर आप कोई LIC प्रीमियम का एसेट पे कर रहे हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसा डाल रहे हो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको 80C के अंदर आता है। या फिर आपका चाइल्ड है, आप उनके ऊपर ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, सो वो भी आपका इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हो 80C के अंदर। और यहाँ पे PF जो आपका सैलरी से कट होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सारा भी आप इसके अंदर ले सकते हो। सो ये 80C का पार्ट हो गया। 80C के ऊपर अलग से भी एक वीडियो है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। दूसरा डिडक्शन जो आता है वो है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, सेक्शन 80D। 80D के अंदर आपको 2 टाइप का बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, आपके खुद के फैमिली के लिए, खुद के फैमिली में क्या आता है, आप, आपका स्पाउस, आपके बच्चे। दूसरा पेरेंट्स मतलब आपके मदर एंड फादर, ठीक है। सो खुद के फैमिली के लिए अगर आपका एज बिलो 60 है तो 25,000 तक का बेनिफिट मिलता है, अबव 60 है तो 50,000 का बेनिफिट मिलता है। पेरेंट्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, अगर बिलो 60 है तो 25,000 का बेनिफिट मिलता है, अबव 60 वो लोग हैं तो 50,000 तक का बेनिफिट मिलता है। ये किसका बेनिफिट मिल रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करते हो वो साल में, उसका बेनिफिट मिल रहा है। ओके, अभी इसमें एक और कंडीशन है कि अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया, सपोज पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए तो नहीं मिलता, बट पेरेंट्स के लिए अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस कोई लिया नहीं उनके लिए, बट आपने उनके ऊपर मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है और जिसका आपके पास रिसिप्ट्स वगैरह है, तो भी आप 50,000 तक का बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D ले सकते हो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर अगर आपका इंश्योरेंस भी नहीं है, मेडिकल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, तो भी
आप अप टू 5,000 रुपीज़ का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हो। ये एक्सपेंसेस कैश में भी अलाउड रहता है, तो आपको इसमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप यूजुअली पूरे साल में 5,000 रुपये तो खर्चा कर ही सकते हो लाइक हेल्थ चेकअप के, नहीं भी करते तो भी आप एटलीस्ट 5,000 तक का बेनिफिट आप ले सकते हो सेक्शन अंडर 80D के। उसके बाद एक और डिडक्शन आता है 80DD, वो है डिपेंडेंट का डिसेबिलिटी का है, लाइक डिडक्शन फॉर डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। उसमें भी अगर आपका जो अगर फैमिली में कोई आप पे डिपेंडेंट है एंड वो डिसेबल है, तो आप वो 80DD के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसके लिए, कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ये नहीं है। उसमें आपको अगर डिसेबिलिटी 80% से कम है तो 75,000 तक, 80% के ऊपर है तो 1,25,000 तक का बेनिफिट मिलता है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का, एंड उसके बेसिस पे आप डिडक्शन ले सकते हो। बिकॉज डिसेबल है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट का खर्चा होता ही रहता है। देन उसके बाद एक और डिडक्शन आता है, वो है एनपीएस का। एनपीएस का अलग से एक सेक्शन है, बट यहाँ पे एक अलग ओवर एंड अबव 80C के ऊपर जो डिडक्शन मिलता है वो है सेक्शन 80 CCD 1B, जिसके अंदर आपको आप एनपीएस में अगर 50,000 तक का बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो इसका मैक्स लिमिट 50,000 तक का ही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बहुत लोगों को पता नहीं रहता, और उनको अगर टैक्स सेव करना रहता है तो आप ओवर एंड अबव जो 80C का 1.5 लाख का कैप है उसके ऊपर ही आपको 50,000 तक का बेनिफिट देके जाता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आपने आपके लिए या फिर आपके लाइक फैमिली में स्पाउस है या फिर बच्चे है, उनके लिए अगर आपने एजुकेशन लोन लेके रखा है, सो आप उसके लिए जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका आपको सेक्शन 80EE के अंदर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल का बेनिफिट नहीं मिलता, बट आपको इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो मिल जाता है। उसके बाद एक और सेक्शन जो ये साल से इंट्रोड्यूस हुआ है वो है इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अंडर सेक्शन 80EEB। सो उसके अंदर आपको 1.5 लाख तक का, अगर आपने लाइक कोई कार है या फिर कोई बाइक वगैरह है या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके अंदर अगर आप प्लान कर रहे हो और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो आपको गवर्नमेंट जो भी आपने लोन लिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के लिए, उसके ऊपर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका वो इंटरेस्ट का अप टू 1,50,000। सो अगर आपने 1 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया तो 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 1.5 लाख का बेनिफिट लिया है तो 1.5 लाख मिलेगा। ऐसा आपको डिडक्शन मिलेगा ऑन इंटरेस्ट जो भी आप पे करोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन के ऊपर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये साल से ही मिल रहा है। तो इसके लिए भी आप प्लान कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है डोनेशंस। सो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर आप डोनेट कर रहे हो, लाइक पीएम केयर फंड हो गया या फिर और भी कोई NGOs वगैरह हो गया जो सर्टिफाइड है, जहाँ पे सेक्शन 80G के अंदर डोनेशन मिलता है, तो आप उसके अंदर आप जो भी डोनेशन करोगे वो मे बी 50% ऑफ डोनेशन दिया हुआ या फिर 100% ऑफ डोनेशन दिया हुआ, बेस्ड ऑन दैट जो भी कम ऑर्गेनाइजेशन है उसको कितना परसेंट अलाउड रहता है, उसके बेसिस पे आप डोनेशन का भी बेनिफिट ले सकते हो। सो आई होप आपका ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देके गया हो। एंड ये वीडियो में मैंने तो क्रिस्प रखने का ट्राई किया है, कि टू द पॉइंट रखने का ट्राई किया है मैंने। बहुत सारे और भी पॉइंट्स मैं ऐड कर सकता था, बट उसकी वजह से फिर अब बहुत ये वीडियो कंफ्यूजिंग हो जाता था, बहुत लेंथी हो जाता था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बट वो थोड़े टाइम के बाद बनाऊंगा, जिसमें मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि आप कैसे टैक्स सेव कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में फीडबैक लिख के बताइए, एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।